तो नमस्कार। आपके चैनल प्रदीप स्टडी 30 में स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा करंट अफेयर। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने चेचक पर डाक टिकट जारी किया? तो कौन सा देश है हमारा ये? संयुक्त राष्ट्र। तो चेचक ये किस लिए किया गया है? ये चेचक का उन्मूलन के लिए 40 साल पूरे होने के मौके पर ये डाक टिकट जारी किया है संयुक्त राष्ट्र ने। चेचक से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों। चेचक के लिए हमेशा एक क्वेश्चन बनता है कि चेचक का टीका किसने आविष्कार किया था? तो इसके लिए एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लागू किया किसने किया? तो ये जानते हैं उत्तर प्रदेश किया है। ये हर्बल्स रोड्स प्रोजेक्ट का क्या मेन उद्देश्य है जानते हैं? रोड के दोनों साइड, हेलो दोस्तों सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। तो ये रोड के दोनों साइड कौन से पौधे लगने वाले हैं? आयुर्वेदिक प्रकार के पौधे लगेंगे रोड के दोनों तरफ, इसलिए हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट इसका नाम ही रखा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने विशाखापत्तनम में गैस लीक की घटना के बाद एलजी पॉलीमर्स की इमारत को पूरी तरह से सीज का आदेश दिया है। ये घटना सभी जानते हैं कि 7 मई की घटना है, जिसमें कि एक स्टायरीन गैस रिसाव के कारण उसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। तो वहीं आंध्र प्रदेश जो है उच्च न्यायालय ने विशाखापत्तनम में जो गैस लीक हुई है उसी एलजी पॉलीमर्स के इमारत को उन्होंने क्या कर दिया है, मतलब कि सीज कर दिया है, इसको पूरी तरह से सीज कर दिया है। और ये इसमें 11 लोगों की मृत्यु हुई। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, पहले तो क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि एलजी पॉलीमर्स को किस उच्च न्यायालय द्वारा इसको सीज किया गया है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा। और दूसरी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये किस तारीख को हुआ था? तो ये 7 मई को हुआ था ये घटना। और तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें कौन सा गैस रिसाव हुआ था? तो स्टायरीन गैस। कौन सी गैस? स्टायरीन गैस। ये बहुत ही जहरीली और ज्वलनशील प्रकार की गैस होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया गया है। ये कितने दिन का है? 120 दिन का है। ये शहरों के लिए शहरों के जो गरीब हैं उनके लिए 120 दिन का ये रोजगार लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है। तो किसने किया है? ये नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग सभी जानते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सभी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस समय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो यही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसमें देखिए कि जो ये 7 राज्यों में लागू किया गया है। नीति आयोग ने ये वरिष्ठ नागरिकता के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान जो लॉन्च किया है ये 7 राज्यों में लॉन्च है। पहला असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ये नीति आयोग से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका गठन किस तारीख को हुआ है? तो 2015 में हुआ था इसका गठन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान किस देश का रहा है? तो स्वीडन का रहा है। ये लगातार 3 बार अभी तक बना हुआ है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 74वां। इसमें भारत का स्थान 74वां रहा है।
अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है कि स्थापना दिवस कब हुआ था, तो 1971 में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में 117 देश में शीर्ष पर कौन है, न्यूजीलैंड। देखिए जो ये बजट पारदर्शिता और जवाबदेही का जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें कुल 117 देशों ने मिलकर ये जारी किया गया है। इसमें शीर्ष स्थान पे न्यूजीलैंड है, शीर्ष स्थान पे न्यूजीलैंड है, और भारत का स्थान कौन सा है, 53वां। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा थर्मल प्लांट कौन सा है, एनटीपीसी। ये कहाँ पर है, एनटीपीसी, ये विंध्याचल, जो ये विंध्याचल का मतलब ये यूपी वाला नहीं, ये कहाँ पर है, ये एमपी वाला, ये एमपी में स्थित है। ये 1975 में इसका गठन यहाँ हुआ था, और ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एनटीपीसी का नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, हाल ही में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा बना है, तो ये कहाँ का है, ये बेंगलुरु का है। कहाँ पर स्थित है, ये बेंगलुरु में। ये 4 साल में 3 बार यही खिताब जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों का आभासी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी रूस देश ने की। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, जो शंघाई सहयोग संगठन हुआ है और उसका आभासी शिखर सम्मेलन जो हुआ है तो कौन से देश ने किया है, तो रूस ने। और भारत की तरफ से विदेश मंत्री कौन गए थे हम वहाँ पर, एस जयशंकर ने वहाँ पर प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिए थे। तो देखिए दोस्तों कि जो ये शंघाई सहयोग संगठन बनाया गया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बीजिंग में। कहाँ पर है, बीजिंग। इसकी स्थापना दिवस कब हुई थी, 26 अप्रैल 1996 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कृषि साख की सर्वोच्च संस्था नाबार्ड का अध्यक्ष कौन बने हैं, ये नए अभी अध्यक्ष बने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोविंदा राजुलू चिंताला कौन बने हैं, गोविंदा राजुलू चिंताला। तो ये नाबार्ड से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। नाबार्ड का फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है। तो नाबार्ड की स्थापना भी पूछ लिया गया है। नाबार्ड का स्थापना जो हुआ है तो 12 जुलाई 1982 में हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी है, पूछ लेता है कभी कभी, के महानिदेशक ने अपना त्यागपत्र दिया। तो कौन थे वो, रोबेर्टो एजेवेडो ब्राज़ील के हैं। कहाँ के हैं, ये ब्राज़ील के। अभी हाल ही में इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। तो WTO का संगठन कब बना था, तो 7 अप्रैल 1948 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। कहाँ है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। भारत सरकार ने कौन से धार्मिक यात्रा के लिए नए रास्ते लिपुलेख धाराचूला मार्ग का शुभारंभ किया। भारत सरकार ने अभी ये हाल ही का क्वेश्चन है कि जहाँ पर धार्मिक स्थल था वहाँ पे जाने के लिए लोगों को दूसरे दर्रे का इस्तेमाल किया गया है। तो कौन सा था, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। ठीक है, अब ये कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ है, तिब्बत में स्थित है। तो देखिए लिपुलेखा से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ये लिपुलेखा दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये सभी को पता है उत्तराखंड में स्थित है। आइए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की घोषणा की है। सौरकरण का मतलब ये ऊर्जाकरण जो सूर्य वाला है, तो उस तरह से वो उसको पूरी तरह से सौरकरण करने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी है। तो ये कौन सा है, कोणार्क सूर्य मंदिर। कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 8 राज्य और जोड़े गए हैं। पहले 12 राज्य थे, अब 8 राज्य और जोड़ दिए गए, तो अब कुल कितने राज्य हो गए हैं? 20 राज्य। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो भारत सरकार ने शुरू किया, तो वो अब इसमें कितने राज्य हो गए हैं? तो 20 राज्य इस योजना में शामिल हो गए। जानते हैं ये जो हमारे भारत सरकार है, तो वो चाह रही है कि ये मार्च 2021 में संपूर्ण देश में लागू हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है अभी तक? तो 168वां रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण से अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उससे पूरा पूछ लिया जाता है कौन सा स्थान है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम रही है? अभी भारत सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है जो शिशु मृत्यु दर के लिए, तो ये केरल सबसे कम रहा है। केरल में सबसे कम रहा है, और सर्वाधिक कहाँ पर रहा है? MP मध्य प्रदेश में। तो शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक अभी हाल ही का रिपोर्ट है, तो MP में सबसे ज़्यादा है और केरल में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। ये मिड डे मील के लिए सुविधा देने के लिए, स्कूल बंद है फिर भी मिड डे मील राशन की सुविधा घर घर पहुंचाने की अपील की है वहाँ के, मतलब जो भी है राज्य मंत्री सभी लोग मिलकर, तो ये मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। आइए देखते हैं। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में है। इसके ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा बने हैं। तो UNEP के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दिया मिर्जा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग सभी बताइए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब और मतलब लाइक और शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो जय हिंद दोस्तों।